हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पृथ्वी की सतह से डी गहराई में जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। यदि आपने इस वाले वीडियो को नहीं देखा तो इसका लिंक आपको हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं कि पृथ्वी की सतह से डी गहराई में जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो पहले समझते हैं फिगर को। तो फिगर में जैसा कि आपको दिख रहा है कि पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र O है और द्रव्यमान कैपिटल M है तथा त्रिज्या कैपिटल R है। ये हो जाएगी त्रिज्या कैपिटल R है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है तथा d गहराई में आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान gd हो जाता है। ठीक है ना। सारी दूरियों को यहां पे समझ लीजिए। टोटल जो दूरी हमारे पास थी इसको मान लेते हैं पॉइंट, इसको तो m है, कोई दिक्कत, इसको बगल में करिए, इसको कह देते हैं a, इसको कह देते हैं b। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए O से लेके B तक की दूरी हमारे पास कितनी थी, कैपिटल R। जैसे आप पृथ्वी की सतह से D गहराई पर आ गए हो तो अब दूरी कितनी बची, मतलब OA की दूरी कितनी बची, R माइनस D हो गई, क्योंकि टोटल थी कैपिटल R, D हमने कवर कर लिया तो बाकी बची हुई डिस्टेंस क्या होगी, R माइनस D हो जाएगा। तो दूरियां समझ में आई ना कि O से लेके A तक की दूरी कितनी है, R माइनस D, और O से लेके B तक की दूरी कितनी है, कैपिटल R, और A से लेके B तक की दूरी है स्मॉल d। ठीक है ना। और A पॉइंट पर एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, उसको लेकर आए, इसलिए यहां पर स्मॉल m हमने दिखाया है। फिलहाल इसका यूज नहीं है, ठीक है ना, लेकिन तब भी लिख दिया है आपको समझाने के लिए। तो देखते हैं थ्योरम क्या बोला गया है कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है। इसके तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है और पृथ्वी के तल से d गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण gd हो जाता है ना। यहां पर आपको g दिखेगा और जब d गहराई पर आ गए हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान gd हो गया है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहां पर समझेंगे कि पृथ्वी की सतह पर g का मान क्या था, है ना। g का मान क्या था, तो यहां पर लिखेंगे अतः पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर g का मान, तो g बराबर क्या हो जाएगा। अब g का मान क्या होगा, तो आप लोगों ने एक निगमन किया होगा कि स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। उससे हमें कौन सा फॉर्मूला मिला था, स्मॉल g बराबर मिला था कैपिटल G m अपॉन R स्क्वायर। इसी का हम लोग यहां पर यूज कर देंगे। ठीक है ना। ये कहां से मिला था, इसका भी डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, आपको ये वाले वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो g बराबर है कैपिटल G m अपॉन R स्क्वायर। इसको यहां पर रखेंगे, कैपिटल G एज इट इज रहेगा, द्रव्यमान भी यहां पर आपको दिख रहा है कैपिटल M, और त्रिज्या यहां पर R है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग गौर करें ना कि जब आप पृथ्वी की सतह से D गहराई पर आ गए हो ना तो द्रव्यमान दो पार्ट पे डिवाइड हो गया है। तो इसका हमने द्रव्यमान माना था कैपिटल M, और जो अंदर आपको एक गोला दिख रहा है, जब आप पृथ्वी की सतह के अंदर इस पॉइंट तक आ गए हो तो यहां से हमने एक गोला मान लिया है, एक गोला खींच दिया। ठीक है ना। इसका द्रव्यमान हमने मान लिया M डैश। तो द्रव्यमान का यहां पर विभाजन हो गया ना, तो हमें पता करना होगा कि कैपिटल M का मान क्या होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर मानेंगे कि माना, या कह देंगे माना यदि पृथ्वी का घनत्व रो हो तो, पृथ्वी का घनत्व रो हो तो कैपिटल M का मान क्या होगा, मतलब द्रव्यमान का क्या मान होगा। तो बच्चों इसके लिए भी आपको कुछ चीजें बताई गई हैं, क्या कि घनत्व बराबर एक सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने, पक्का पढ़ा होगा। तो यदि यहां से हम लोग द्रव्यमान का मान निकालेंगे तो घनत्व रो बराबर होता है द्रव्यमान बटे
आयतन। यदि यहां से m की वैल्यू निकालें तो m बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। वी यहां पर है आयतन, तो m बराबर क्या हो जाएगा, रो का रो रहेगा, v का मतलब आयतन, और आयतन किसका निकालेंगे, तो यहां पर आपको पृथ्वी कैसी दिख रही है, गोलाकार, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो मान है ना, इसका मान यहां पे, इसका मान जाके रख देंगे यहां पर। तो जैसे आप लोग यहां पर इसका मान रखोगे जाके, तो g और m का मान कितना भी आपने निकाला, रो 4/3 पाई आर क्यूब, और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यहां तक तो आपको दिख रहा होगा ना। हाँ, आपको दिख रहा है। अब इसके बाद देखिए, आर स्क्वायर से ये कटेगा तो पावर यहां पर हो जाएगी 1, तो क्या फाइनली निकल के आ जाएगा, तो इसको हम लोग यहां पर जगह तो बची नहीं, तो यहां लिख देते हैं बगल में, है ना। तो क्या निकला, g बराबर निकला g रो 4/3 पाई, और बचा हमारे पास r। फिर से एक बार देख लीजिए, यदि आपको समझ में ना आ रहा हो तो बोले दे रहे हैं। स्मॉल g बराबर निकल के आया कैपिटल G रो 4/3 पाई r। इसको कह देंगे बच्चों समीकरण नंबर 1। बताइए, मतलब पृथ्वी की सतह पर g का मान क्या हो जाएगा, स्मॉल g बराबर कैपिटल G रो 4/3 पाई r हो जाएगा। तो जैसे अभी तक हमने पृथ्वी की सतह पर स्मॉल g की वैल्यू निकाली है, उसी तरह पृथ्वी से जब d गहराई पर आए हैं तो gd का मान क्या होगा, सेम इसी सारे स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग इसको gd की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद समीकरण 2 में समीकरण 1 का डिवाइड लगा देंगे, और जैसे इसका आप भाग दे दोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या संबंध होता है, मतलब g और gd में क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो इतनी बात अब क्लियर हो गया होगा। तो ऐसा करते हैं, पहले इसको लिखेंगे। तो बच्चों यहां पर देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से जब d गहराई पर आए ना, तो gd की वैल्यू क्या होगी, इसको देखते हैं यहां पे। तो लिखेंगे पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से d गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी gd। जैसे हम लोगों ने इसके पहले हमने आपको बताया ना, जैसे फाइंड आउट किया वैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो स्मॉल g कैपिटल G में रिलेशन क्या होता है, तो अभी हमने बताया स्मॉल g बराबर होता है g m/r स्क्वायर। चेंज कहां कहां पर आएगा, इसको भी हम लोग यहां पर समझेंगे। तो g का g हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। द्रव्यमान m डैश हो जाएगा, बाहर वाले के m था, इसका हो जाएगा m डैश। क्लियर। दूरी की बात करें, हमें दूरी कौन सी है, o से लेके a तक, ये ना, केन से लेके हमें a तक की डिस्टेंस ही है, कितनी है, r-d। तो यहां पर हो जाएगा r-d का होल स्क्वायर। इतनी बात तो क्लियर ना। अब पृथ्वी का घनत्व तो हर एक जगह समान होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि यहां पर घनत्व रो हो, यहां पर दूसरा कुछ हो, तो पृथ्वी का घनत्व हमेशा समान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि यहां से हम लोग m डैश की वैल्यू निकालना चाहें, तो m डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो m डैश बराबर रो इंटू वॉल्यूम, मतलब घनत्व गुणे आयतन। घनत्व रो ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आयतन 4/3, क्योंकि ये भी गोला है, पाई आर क्यूब। आर कितना हो जाएगा, r-d, तो r-d की पावर हो जाएगी 3। ये होता है ना गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो मान यहां पुट कर देंगे, रख देंगे जाके, फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर देखिए gd बराबर g, और m डैश की वैल्यू कितनी है, रो 4/3 पाई r-d की पावर 3, और नीचे क्या है, r-d। ये वैल्यू हमने यहां पुट की है। जब ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर बचेगी पावर 1। तो क्या मिल जाएगा हमें, कैपिटल G रो 4/3 पाई r-d। कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने मान ली समीकरण नंबर 2।
आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 का लगा देंगे भाग। समीकरण 2 अपने को ये मिला है और समीकरण नंबर 1 हमने यहां पहले ही लिख रखा है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 डिवाइड बाई 1। तो दूसरा क्या था, यहां पर जी डी बराबर निकला था ना, तो यहां पर लिखा हमने जी डी अपॉन जी इक्वल 0/4/3 पाई आर माइनस डी। और क्या नीचे क्या हमारे पास है, 0/4/3 पाई आर। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दीजिए। कैपिटल जी से कैपिटल जी, रो से रो हो गया, पाई 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई। बाकी आर से आर को कैंसिल नहीं करना क्योंकि माइनस हो रहा है, यहाँ पे कर दिया तो वहीं से गलत। तो आर माइनस डी अपॉन हो जाएगा आर। अब आर ऊपर से हम ले लेंगे कॉमन। अब कॉमन का तरीका हमारा पहले जैसा ही रहेगा। इसके पहले जो हम लोगों ने डेरिवेशन समझा था उस पर भी आपको समझाया गया था कि कैसे कॉमन लेते हैं ना, सेम उसी तरह आपको फिर से समझा देते हैं। हो सकता है वहां पर आपको समझ में कम आया हो, वैसे पूरी कसर तो हमने निकाल दी थी कि भाई समझ में आपको आना ही चाहिए। देखते हैं, आर माइनस डी से हमें आर कॉमन लेना है। तो बच्चे टेंशन में होते हैं कि सर इसके पास तो ठीक, इससे आप ले सकते हो, इसके पास तो है ही नहीं तो कैसे लेंगे आप। ले सकते हैं कैसे, पहले देंगे फिर ले लेंगे। अब देंगे कैसे, देखिए आर का ऊपर मल्टीप्लाई आर का नीचे। अब देखिए आर कॉमन ले लीजिए, भाई आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। तो जैसे आप आर बाहर निकालोगे ना, तो इन भाई साहब के पास आर था वो निकल गया, 1 बचा, डी बच जाएगा, आर ऊपर निकल गया, नीचे वाला आर बच गया। इसी बात को यहाँ लिख देंगे। तो जैसे आपने आर कॉमन लिया तो हो गया 1 माइनस डी अपॉन आर, और नीचे क्या था आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो जी डी अपॉन जी बराबर हो गया 1 माइनस डी अपॉन आर। जी का उधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो जी डी बराबर हो जाएगा जी 1 माइनस डी अपॉन आर। तो ये निकल आया। यही परिवर्तन होता है। सर हमें कैसे पता चला कि परिवर्तन यहां पर हो रहा है, समझाते हैं। एग्जाम में यदि डेरिवेशन आता है तो आपको यहीं तक लिखना है, लेकिन आपको समझने के लिए सर परिवर्तन कहां देखने को मिल रहा है, हमें तो कुछ समझ में ना आएगा समझ में। एग्जाम में आपको यहां तक करना है, लेकिन परिवर्तन को कैसे हम लोग यहां पर दिखा सकते हैं उसको देखिए। जी डी बराबर इस जी का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो जी माइनस जी डी अपॉन आर। तो बच्चों इसको गौर से देखिए। अब गौर से कैसे देखेंगे, देखिए जी का वैसे मान होता कितना है पृथ्वी की सतह पर, 9.8 या अप्रोक्स वैल्यू कह सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहां पर देखिए ये पृथ्वी की सतह पर होता है, तो देखिए जी के मान में कुछ घटाया जा रहा ना, तो जब जी के मान में कुछ घटाया जा रहा ना तो इसका मतलब क्या होगा कि पृथ्वी की सतह से जब आप लोग नीचे आते हो या हम ही नीचे आते हैं, कोई भी नीचे आए, है ना, तो जी के मान में हमें कमी दिखाई पड़ती है। इसी तरह पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाते हो ना तब भी मान घटा हुआ ही मिलता है, और सेंटर पर 0 होता है, मतलब पृथ्वी के केंद्र पर 0, और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर तो जी का मान घटेगा और नीचे जाने पर भी घटेगा। ठीक है ना। तो क्लियर हो गया ना कि सर कैसे यहां पर मान घट रहा है। तो इस वीडियो में बच्चों इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ बच्चों, यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अपना है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको फिर किसी बेहतरीन डेरिवेशन के साथ में।